Hello friends, good morning. This is Devti Sahu. I am the director of the spoken English classes. I am an English guru, public speaker and author. कुछ दिनों पहले मेरे एक व्यूअर ने एक सवाल पूछा था कि सर हैड और वॉज और वर के बीच थोड़ा डिफरेंस बताइए और इनका यूज हम स्पोकन या रिटर्न में कैसे करते हैं इसके बारे में बताइए। और उस व्यूअर का नाम है अजय सूना। तो अजय, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और आज हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे कि वॉज और वर और हैड का यूज कैसे करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Good communication, Dev classes. Confident personality, Dev classes. Overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए Dev Spoken English, New Civic Center, भिलाई। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वॉज, वर और हैड। इन दोनों ग्रामर में एक बात तो कॉमन है कि ये पास्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इनका यूज प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होता है, ये दोनों पास्ट के लिए बने हुए हैं और दोनों ही एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच आते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेट मी रिपीट, जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच आते हैं, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अब जनरली दिक्कत क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम कोई पास्ट का सेंटेंस सुनते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं और जैसे हम था या थे सुनते हैं, हम आंख बंद करके वॉज या वर लगा देते हैं। तो इस चीज से हमको बचना है कि हर जगह वॉज या वर नहीं लगता है, या कहीं पर हम था देख के हैड लगा देते हैं। तो थोड़ा सा इसको अपन क्लियर करते हैं। दोनों के हम दो यूज के बारे में बात करते हैं। तो वॉज और वर दोनों, वॉज और वर और हैड। तो वॉज और वर का हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? तो एक तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, ठीक है। और हैड का प्रयोग जो होता है पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस करके ग्रामर आपने पढ़ा होगा, है ना। और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाते हैं। लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप से अगर अपन बात करें तो वॉज या वर का जो प्रयोग है पुरानी अवस्था बताने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पुरानी अवस्था बताने के लिए हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। और हैड का प्रयोग किसी के पास कोई वस्तु थी उसको बताने के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किसी की पुरानी अवस्था बताना है, गुणधर्म से संबंधित या उनके पोजीशन से संबंधित, तो हम वॉज या वर का प्रयोग कर लेंगे। और किसी के पास कोई वस्तु हुआ करती थी उसको हम हैड के माध्यम से बताएंगे। तो अब थोड़ा सा इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो हम पहला यूज देखते हैं वॉज या वर का। तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में कोई भी पुरानी जानकारी देना है, उसकी अवस्था या गुणधर्म के बारे में, तो वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, मोहन बीमार था, ठीक है। अब मोहन बीमार था तो मोहन नामक व्यक्ति के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं? बीमार होने का। बीमार क्या है? एक प्रकार की अवस्था। लेकिन कौन सी जानकारी? पुरानी, क्योंकि था आ गया, था मतलब हो गया। तो किसी बीते हुए समय में मोहन नाम का व्यक्ति बीमार था, तो हम किसी व्यक्ति के बारे में पुरानी जानकारी दे रहे हैं। कौन सा ग्रामर लगाएंगे? वॉज या वर। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मोहन वॉज सिक, ठीक। अच्छा, मोहन के साथ वॉज क्यों लगा? तो इसका भी एक नोट है कि ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर। नाउन सिंगुलर मतलब किसी व्यक्ति का नाम, इनके साथ, अच्छा आई के साथ भी वॉज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हो आपका वी, यू, दे या नाउन प्लूरल, तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो वी, यू, दे नाउन प्लूरल के साथ हम लोग
वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यही सेंटेंस एक ऐसा देख लेते हैं, हम व्यस्त थे। तो हम व्यस्त थे, तो व्यस्त कौन था? हम यानी वी, और देखिए वी के साथ क्या लगता है? वर। तो वी वर क्या थे? व्यस्त। तो व्यस्त यानी बिजी, तो वी वर बिजी। तो आप क्या कर रहे हो? वॉज या वर के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पुरानी जानकारी दे रहे हो। जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी थी, वह मेरा दोस्त था, बच्चे अकेले थे, चाय गर्म था, पानी ठंडा था। तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पुरानी जानकारी दे रहे हो, उनके अवस्था से संबंधित। ठीक, अब बात करते हैं हैड। तो हैड का यूज क्या, किस तरह से होगा? किसी के पास कोई वस्तु पुराने समय में हुआ करता था, किसी व्यक्ति के पास, उसको हैड से बताएंगे। जैसे कल मेरे पास एक कार था। तो कल मेरे पास एक कार था, तो कार किसके पास था? मेरे। तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। और वस्तु थी जो अब नहीं है, तो क्या लगाएंगे? आई हैड। क्या चीज था? एक कार, अ कार। तो आई हैड अ कार। कब? कल। तो यस्टरडे। तो आई हैड अ कार यस्टरडे। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, मोहन के पास किताबें थी। तो किताबें किसके पास थी? मोहन। चूंकि वस्तु हुआ करता था तो क्या लगा देंगे? हैड। तो मोहन हैड किताबें, बुक्स। तो मोहन हैड बुक्स। अब देखिए यहां पर आप हैड का प्रयोग नहीं कर सकते और यहां पर आप वॉज या वर का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि हम बिजी थे, तो वी हैड बिजी नहीं होगा, वी हैड बिजी नहीं होगा। या मोहन बीमार था, तो मोहन हैड सिक नहीं होगा। और ठीक उसी तरह से मोहन के पास किताबें थी, तो मोहन वॉज बुक्स, या इस टाइप के सेंटेंसेस नहीं बनाने का है। तो किसी के पास कोई वस्तु हुआ करती थी जो अब नहीं है, तो हैड लगा के बताइए। और किसी व्यक्ति की अवस्था बताना है, या किसी स्थान की अवस्था बताना है, या किसी वस्तु की अवस्था बताना है, तो आप वॉज या वर का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन है एक मजेदार चीज बताता हूं, आप चाहो तो यहां पर भी वॉज या वर लगा के सेंटेंस को बना सकते हो। कैसे? तो मोहन के पास किताबें थी, चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, मोहन वॉज हैविंग बुक्स। मोहन वॉज हैविंग बुक्स। और यही सेंटेंस ऐसा होता, हमारे पास किताबें थी, तो वी वर हैविंग बुक्स। ये थोड़ा सा अलग लेवल का ग्रामर है जो थोड़ा सा फ्यूज उड़ा देता है हमारा। तो मोहन के पास किताबें थी, तो मोहन हैड बुक्स, और चाहो तो मोहन वॉज हैविंग बुक्स। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस को भी लेकर आप चीजों को बता सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये उतना पॉपुलर नहीं है, बट इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। और चूंकि मोहन के साथ वॉज लगा और यही सेंटेंस ऐसा हो, हमारे पास किताबें थी, तो वी हैड बुक्स, इट्स ओके। वी वर हैविंग बुक्स, तो वी के साथ वर लगा के भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बट इससे बचिए, ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता है, इनका प्रयोग नहीं करे तो अच्छा है। तो ये देखिए दो फर्क मैंने वॉज या वर और हैड के बारे में बताया। अब पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में भी वॉज या वर का यूज हो सकता है, तो उसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वॉज या वर का यूज हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जैसे एक सेंटेंस है, मैं जा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज गोइंग। एक और सेंटेंस देखते हैं, हम खेल रहे थे,
तो वी वर प्लेइंग। ठीक, तो सबसे पहले आ रहा है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है वॉज या वर, फिर आ रहा है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब होता है आईएनजी, गो का गोइंग, कम का कमिंग, ईट का ईटिंग। ठीक है, तो मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग हो गया, हम खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग। तो इस तरह से आपने पास्ट कंटिन्यूअस में देखा, और पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था, मैं सो रहा था। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में भी हम हैड का यूज कर सकते हैं, और इसका पहचान होता है चूका था। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एक सेंटेंस देखिए, मैं चाय ले चुका था। ठीक है, तो किसी बीते हुए समय में किसी काम को आपको पूर्ण रूप से आपने उसको कर दिया था, काम करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो हम पास्ट परफेक्ट से बताते हैं। जैसे कि मैं उस दिन खाना पका चुका था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, है ना, मैं 2005 में बीकॉम कर चुका था, भारत में जीत चुका था, हम उसे पढ़ा दिए थे, वह आ गया था। तो बीते हुए समय किसी काम को आपने पूर्ण रूप से कर दिया, पास्ट परफेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं चाय ले चुका था, तो आई हैड टेकन टी। तो सब्जेक्ट हो गया आई के बाद लगा आपका हैड। ठीक है, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना यानी टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और चाय यानी टी, तो आई हैड टेकन टी। एक और सेंटेंस देखते हैं, हम बीकॉम कर चुके थे। तो बीकॉम कौन कर चुके थे, हम यानी वी के बाद लगा हैड, तो वी हैड डन, और चाहे तो आप पास भी लगा सकते हो, तो वी हैड डन या पास्ड बीकॉम। तो जब कंटिन्यूशन में होता है काम तो वॉज या वर लगा के बताते हैं, और जब काम भूतकाल में पूर्ण रूप से हो चुका था तो हम हैड लगा के बताते हैं। तो ये मोटा मोटी फर्क है जिससे हमको समझना है कि किस तरह से हम चीजों को बना सकते हैं। अच्छा, तो ये दो फर्क आपने देखा वॉज या वर और हैड का। अब पैसिव वॉइस में भी आप इसका यूज देख सकते हैं, जो मैंने पैसिव वॉइस में पढ़ाया था। तो वॉज या वर का जो है पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि लेटर लिखा गया तो लेटर वॉज रिटन। ठीक है, बच्चों को बुलाया गया तो चिल्ड्रन वर कॉल्ड। और पास्ट परफेक्ट के भी पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं कि खाना पकाया जा चुका था तो फूड हैड बीन कुक्ड। तो जब भी स्पोकन के लिए आप जाएं तो था और थी को देखकर आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि देखिए मैं बीमार था, मैं खेल रहा था, ठीक है, मेरे पास एक किताब था, और मैं बीकॉम कर चुका था। इन चारों सेंटेंस में आप देखिए अंत था से हो रहा है, लेकिन चारों अलग अलग तरीके से बन रहा है। तो मैं बीमार था, आई वॉज सिक, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, मेरे पास एक किताब था तो आई हैड अ बुक, और मैं क्रिकेट खेल चुका था तो आई हैड प्लेड क्रिकेट। तो था से केवल हमको ये कंफर्म होता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। अब पास्ट में भी आप ये देखिए कि क्या बता रहे हो, कोई काम कर रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, काम कर चुके थे पास्ट परफेक्ट हो गया, और एक्शन नहीं आ रहा है, अवस्था बता रहे हो तो वॉज या वर से बताना, और काम नहीं हो रहा है बल्कि कोई वस्तु हमारे पास थी तो हैड लगा के बताना। तो दोस्तों इसको ऐसा समझना कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में कोई पुरानी जानकारी देते हैं, अवस्था के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता, और जब कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो वर्ब का भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक उसी तरह से किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हुआ करती थी, उसको आप बताना चाहते हैं तो केवल उसके पास कोई था इस चीज को बता रहे हो, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपका वर्ब भी नहीं आएगा। तो वर्ब कहाँ आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि किसी काम को आप जारी रखे हुए थे इसलिए वहां पर वर्ब आ रहा है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आ रहा है। और कोई काम कर चुके थे तो यहां पर भी किसी काम करने की बात हो रही है जिसे आपने डन किया था, कंप्लीट किया था बीते हुए समय में, तो यहां पर भी वर्ब आएगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा।
तो इस तरह से हम वॉस वर और हेड के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अजय होप सो मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँगा, और बाकी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं शायद कुछ हद तक हम कुछ फंडा क्लियर कर पाए होंगे। इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर ले, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।